काश सारी औलादों को ये एहसास होता कि बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। ये डायलॉग बोलती हैं जकिया करदार जो निभा रही हैं मरीना खान साहबा। किस बात पे? क्योंकि उन दोनों बूढ़े माँ बाप को पुत्रों ने अलग कर दिया है। क्यों? मजबूरी में बाप दूसरे शहर नौकरी करने चला गया, दूसरे शहर। और उसकी भी मैं मिसाल पिछली किस्त में भी दी थी, तो वो कुछ लोगों ने नहीं देखी, मैं दोबारा दूंगा कि मैं ये जो दूसरे शहर नौकरी करने गया है तो इस उम्र में, तो वो बाप के दोस्तों से कहता है कि भाई आपका इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद 70 साल के बाद लोग जो है वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी घर में रेस्ट करके पोते पोतियों के साथ खेल के गुजारते हैं, सीधी सी बात है। और आप इस उम्र में धक्के खा रहे हैं नौकरियों के लिए। आपके 3 जवान बेटे हैं जो कि ना मर्द हैं, मैं समझता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पिछले हफ्ते एक वाकया सुनाया जो कि बहुत है, मैं तो एक सिर्फ सिंपल एक चीज़ सुनाई जिस तरह के मैं हज़ार जानता हूँ, लेकिन वो मैंने इसलिए बताया कि भाई एक मैंने रिसेंटली मैं KFC के बाहर खड़ा था इस्लामाबाद में, तो KFC के जो डिलीवरी का वेट कर रहा था तो ऑर्डर का, तो फूड पांडा जो था ना उसकी लाइन लगी हुई थी। वहाँ पे राइडर्स जो थे उनकी खिड़की होती है, वहाँ से वो ऑर्डर लेते हैं और जाते हैं, जाके डिलीवर करते हैं, 30-40 रुपये मिलते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी रश था और बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे। अब यकीन करें ओले पड़ रहे थे और वहाँ पे एक 75 ईयर का बुजुर्ग खड़ा होगा, बुजुर्ग खड़े होंगे, मैं कहता हूँ कि मतलब इज्जत से बात करनी चाहिए। तो वो जो है ना, आप देखें ना, मैंने भी कैसी बात की कि बुजुर्ग खड़ा होगा, क्यों? क्योंकि वो एक राइडर था, लेकिन वो एक बुजुर्ग थे। तो वो खड़े थे और वो बड़े डिसेंट लग रहे थे, लेकिन उन्होंने फूड पांडा की जैकेट पहनी थी और वहाँ पे बारिश में ठठर रहे थे, ओले पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि लाइन में फूड पांडा के जवान लड़के थे जो उनको धिक्के दे रहे थे और वो वहाँ पे धिक्कों से पीछे होके साइड पे ऐसे करके खड़े हो गए, बिल्कुल ऐसे करके। तो मैं सोच रहा था कि टाइम हो गया 10:30 बजे का, रात के 10-10:30 बजे, ये इस उम्र में सर्दी में बारिश पड़ रही है सब कुछ, और डिलीवरी के लिए आए हैं। तो या तो इनकी बेटियां हैं और बेटे हैं ही नहीं और इनकी मजबूरियां हैं, या घर में कोई बीमार है, और या फिर इनकी औलाद, इनके बेटे औलाद ड्रामे जैसे बगैरत है जो इनको इस उम्र में काम करवाने पे मजबूर कर रहे हैं कि रोटी खाने के लिए 30-40 रुपए की डिलीवरी होती है वो जो उनको मिलती है एक डिलीवरी पे, राइड पे। देखें ज़रा अंदाज़ा लगाएं। मैं आपको इसी बहाने एक बात करता चलूँ कि जो लोग पाकिस्तान में मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आपके पास कोई राइडर डिलीवरी लेके आए तो काइंडली उसे टिप लाजमी दिया करें। क्यों? क्योंकि ये फूड पांडा के राइडर को एक जगह से आते हैं, दूसरी जगह वहाँ से चीज़ उठाते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर वापस जाते हैं, और 40 से 50 रुपये इनको मिलते हैं। और जो मैक्सिमम इनकी राइड के पैसे 60 रुपये, और उस 60 रुपये के अंदर इनका पेट्रोल का खर्चा भी होता है। बाज़ औक़ात मैं कैलकुलेट करता हूँ इनको 10 से 15 रुपये से ज़्यादा नहीं बचता। तो अगर आप इन्हें टिप नहीं देते तो आपको मैं बता दूं कि इनको कुछ नहीं बचता। तो फिर मुझे एक बात बताएं, माशरे में फिर जब इतनी अदम इस्तेहकाम और इतना जो है वो आपस में मतलब इतना डिफरेंस होगा गरीब अमीर का, और एक तरफ रोटी खाने को कोई तरस रहा है और एक तरफ कोई बर्गर मंगवा के तो अंदर से वो जिंगर खा जाता है, बन फेंक देता है, तो ये इतना ना, थोड़ा सा आपके देने से कुछ नहीं होता। तो ये बात मैं और तरफ ले गया, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट थी क्योंकि मैंने वहाँ पे एक बुजुर्ग को देखा तो मुझे औलाद ड्रामा याद आया। वो भी इस उम्र के थे और वो वहाँ पे खड़े ठहर रहे थे। इस उम्र में ये औलाद ड्रामे में वो उनकी वालदा कहती है कि अगली किस्त के प्रोमो में कि जो 16वीं किस्त आएगी। क्योंकि आपको एक और बात मैं करता चलूँ, ये मैंने पहले नहीं की, कि औलाद ड्रामा अब हफ्ते में 2 दिन आया करेगा, मंडे और ट्यूसडे को। मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन ड्रामा आएगा क्योंकि मंडे को पहले स्लॉट और सब खाली है और ड्रामे की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने अब 2 दिन कर दी है। मिलियंस में लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, मिलियंस में टीवी पे, करोड़ों में इसकी जो थी व्यूअरशिप है। अब 2 दिन आया करेगा, और मंडे को 8 बजे और ट्यूसडे को 8 बजे। तो जो ट्यूसडे को है 16वीं किस्त है, उसके प्रोमो में उसकी वालदा ये बात करती है क्योंकि उस किस्त में क्या क्या होगा वो सारी बातें करता हूँ रिव्यू पे और सारे डिस्कशन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप औलाद के बड़े बेशरम बेटे वाली हरकत ना कीजिएगा, कर दें, क्योंकि ताड़ा सब्सक्राइब करना कुछ नहीं जाना, मेरा थोड़ा जब बन जाना। क्योंकि मैं सीधी सी बात है, एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे लगाता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, हर बंदा एक्सपेक्ट करता है, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक अच्छे व्यूअर हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। तो देखिए वो उसके ना 2 प्रोमो आए औलाद ड्रामे के। अब मैं आपको बताऊँ, एक प्रोमो आया 15वीं किस्त का, एक 16वीं किस्त का। तो वो कई लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो शायद एक ही किस्त के 2 प्रोमो हैं, वो 2 अलग अलग किस्तों के हैं, क्योंकि अब मंडे ट्यूसडे 2 दिन आया करेगा। अब मंडे का जो प्रोमो है उसमें वो जो दिखाया था कि वो जो चातर बेटी है, क्या मुस्कान, वो चातर अपनी अम्मा से टीचिंग ले रही है, ठीक है, 2 टके की जो थी है,
और वो टीचिंग में उसकी अम्मा पता उसे क्या कह रही थी, वो मैंने पिछले रिव्यू में बात की लेकिन दोबारा बता दूँ, वो कह रही थी कि कहीं तुम्हारा बंदा अपने माँ बाप से हमदर्दी तो नहीं कर रहा। तो वो आगे से दुरफिटे में वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं अम्मी, मैं उसको अपने माँ बाप के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में सोचने भी नहीं देती। अगर वो सोचे तो नेगेटिव ही सोचता है, क्योंकि मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं देती कि वो अपने माँ बाप के बारे में पॉजिटिव सोचे। तो ये इस बारे में भी बात करेंगे कि माशरे में जब ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में कितने मसले हैं, भूख, अफलास, गुर्बत, बिजली, ठीक है, लोड शेडिंग, और उसके अलावा बम धमाके 14 साल होते रहे, इकॉनमी बड़ी पड़ी है। मुल्क हमारा जो है आप यूरोपियन कंट्री से मुकाबला करें, आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोग इस जेल से बाहर निकले तो आपको पता लगे कि किधर वो पहुंच गए, किधर हम है। ठीक है, एक सिर्फ नंगपन में वो आगे, बाकी हर चीज़ में हम आगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बावजूद सुकून नहीं है घर में, घर आके एक बंदे को सुकून नहीं है, घर वालों को आपस में सुकून नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक में बरकत का डायलॉग ख़त्म है। तो सारी चीज़ों के बावजूद जब आपने घर में भी सुकून नहीं करना तो फिर क्या करना है, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो क्राइम पे सज़ा मिल जाती है, इस चीज़ों पे तो सज़ा भी कोई नहीं, क्योंकि ये तो क्राइम ही नहीं माना जाता कि नूह जो थी वो आके भावें घर तबाह कर दे, फैमिली सिस्टम तबाह कर दे, माशरा तबाह कर दे। चले नूह को तो छोड़ें, जो औलाद है, सगी बेटे हैं, वो अपने माँ बाप को जलील और रुसवा कर दें, 70 साल की उम्र में उनको नौकरियों के दिक्कत दिलवाएं, उन घर आए तो उनको जलील करें, ठीक है, उनको सोने की जगह तक ना दें और उनको घर से निकाल दें, इस पर भी कोई क्राइम नहीं है। तो देखें इस तरह की चीज़ों पे फिर क्या किसने एक्शन लेना है। इस तरह की चीज़ों पे हम सबका काम है कि अपनी अपनी गलतियों खामियों पे नज़र दौड़ाएं, और जो दूसरे इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको समझाएं, नहीं समझते उनको छितर मारें, और नहीं छितर से समझते औलाद है छितर मारें, और अगर नहीं समझते फिर भी और ऐसी नूह है तो उसकी छुट्टी कराएं, समझती है समझे, नहीं समझती ना समझे, छुट्टी करा दें, क्योंकि ये खुद कहती हैं हैप्पी, इंडिपेंडेंट, डाइवोर्स एंड हैप्पी। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगियाँ अपने घर तबाह ना करें, मैं साफ बात कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगियाँ अपने घर तबाह ना करें। अब इस प्रोमो में तो जैसा अगले प्रोमो में तो बड़े तमाशे हैं ना, 16वीं किसका जो प्रोमो है उसमें जो है वो एक तो मोनी पे इल्ज़ाम लगाती है हार चोरी का, फिर मोनी को पागल डिक्लेयर करती है कि मोनी ने मेरे पे अटैक किया। ये मुस्कान जो थी है, क्योंकि वो जो मोनी है वो उस पर अटैक इसलिए करती है क्योंकि वो मुस्कान उसको जो थी है ना गुस्सा दिलाती है, और बाद में उसके भाई से उसे चिड़के पवाती है। और जब माँ पूछती है कि भाई मोनी ने तो ये कुछ नहीं किया, तो कहता है कि आप लोग मोनी के ज़हन में भरता है, तो वो कहती कौन भरता है मोनी के ज़हन में बातें। तो वो बेटा बड़ी बदतमीजी से, नहायत ही बदतमीजी से, वो जो ठरकी बेटा है, वो जो अपनी अपनी बेगम के पीछे, वो ठरकी रान मुरीद, उसका नाम मैंने डाला हुआ है रान मुरीद बदतमीज, उसका 3rd नंबर आ लेगा। और रान मुरीद बदतमीज अपनी अम्मा को कहता है आप डालती हैं इसके ज़हन में ऐसी बातें, वो बड़े गुस्से से, बड़ी बदतमीजी से। मेरा दिल तो करता है कि मोबाइल में पास होता तो चपेड़ मारता, लेकिन नहीं, अब क्या करें। अच्छा, तो वो पहले तो मैं आपसे दोबारा पूछूं कि इस रान मुरीद बदतमीजी के साथ सलूक क्या होना चाहिए। खैर, वो रान मुरीद बदतमीजी से बड़ी अम्मी से बदतमीजी करता है। और तीसरी जो चीज़ होती है, मैं पहले ज़रा समरी इस पर बात कर लूँ। तीसरी चीज़ उस पर ये होती है कि वो जो था ना, बाप को जो था प्रेशराइज करते हैं कि नौकरी करो, ऊपर से वो बेटी जिसकी रिश्ता टूट जाता है वो भी सोचती है मैं नौकरी करूँ, तो बेटी भी घर से बाहर दिखे खाने जाती है नौकरी के बहाने, नौकरी के बहाने कह रहा हूँ, सॉरी, नौकरी के ढूंढने। तो वो जब वापस आती है तो उसकी जो बेगम मुस्कान है, जो कहीं से मुस्कान नहीं है, जो एक 2 टके की हमारे माशरे का गंद, मैं समझता हूँ ऐसी लड़कियाँ होती हैं, वो गंद जो है वो अपने बंदे की कान भरती है इधर ऐसे ऐसे करके कि तेरी भैन जो थी नौकरी के बहाने बाहर चक्कर चलाने जाती है, और भाई उसके मुंह पे चपेड़ मारता है अपनी भैन के, क्योंकि भाई है ना वो, तो उसने मुस्कान की बात सुनी है, क्योंकि मुस्कान का वो ठरक हुआ है, उसका अंदर पागल हुआ है नशे में। तो खैर वो जो था ना उसको लगा देता है। और एक तो ये दूसरा बाप जो था वो नौकरी दिखे खाता उसे नहीं मिलती, वो दूसरे शहर नौकरी करने चल जाता है कि चलो मैं 4 पैसे कमा के मुस्कान के मुंह में डालूंगा ताकि मुझे छात ना छीने मेरे से, ताकि मुस्कान जो थी है उसको रात को लगाने वाली जो थी है वो क्लीनिंग मिल्क भी मिल जाए, फेशियल भी मिल जाए, हैं मैनिक्योर पेडिक्योर का सामान मिल जाए, लोरियल के लोशन हो जाए, फेस वॉश हो जाए, हैं जी, सारा कुछ उसका पूरा हो जाए। तुसी को अच्छा, मैंने एक पिछले ना रिव्यू एक बंदे ने किया कि भाई तुसी गाली गुस्सा कर रहे हो, ऐ तो ड्रामा है। एक कमेंट आया मुझे, ना 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 ना, ऐ ड्रामा नहीं। इनमें से कुछ वाकयात, कुछ मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उसके अलावा मैंने बहुत से वाकयात अपने इर्द गिर्द देखे, इनमें से बहुत से वाकयात अपने रिश्तेदारों में देखे, बहुत से वाकयात अपने वक्फों में देखे, और दूर के अगर मैं पूरा सर्कल उसको गोल कर दूं तो ये सेम वाकयात मैंने बहुत से देखे। फिर उसको भी दूर कर दूं तो खबरों में, अखबारों में ये चीज़ें आप ज़रा पढ़े ना, आप किधर, आप आजकल यूट्यूब पे, ट्विटर पे बैठे हैं, आज को आपको पता नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, इससे बड़े बड़े खतरनाक वाकयात हो रहे हैं। तो मुझे जो कहता है कि यार ये तो ड्रामा है,
आप लोगों से मैं दोबारा पूछता हूँ कि क्या ये सिर्फ ड्रामा है? आप लोगों ने मुझे कमेंट में प्लीज़ जवाब देना है, या ये हकीकत में ऐसा होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं नूह पैड़ी कहीं पुत्र पैड़ा, होता है कि नहीं होता? साफ बात करें, ठीक है? घरों में सुकून है कि नहीं है? घरों का सुकून बर्बाद हुआ है, इत्तेफाक में बरकत है कि नहीं है? ये मुझे बताएं ना। तो मैं इसलिए करता हूँ। तो मुस्कान जैसी जब लड़की की बात होती है, सिर्फ मुस्कान जैसी नहीं, उसका जो ठरकी बंदा उस पर भी, तो मेरा दिल करता है इनका पकड़ के चपेड़े मार के मुंह लाल कर दूं, ठीक है? आप कहेंगे ड्रामा, मैं फिर उसको रियलिटी से जोड़ता हूँ। मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत। मैं जिंदगी में ड्रामे को जोड़ता हूँ हकीकत से। क्यों? क्योंकि सबक सीखने चाहिए। इवन मैं इस ड्रामे से खुद कई चीज़ें सीख के अपने अंदर बेहतरी लेके आना चाहता हूँ और लेके आया हूँ। क्योंकि देखें, हर इंसान में खामी होती है, कोई इंसान परफेक्ट होता ही नहीं, परफेक्शन तो हो ही नहीं सकती, लेकिन छोटी मोटी खामियां चल सकती हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ऐसी खामियां नहीं होती जो प्लान के तहत आप साजिशें करें। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं, ये मुस्कान करती फिर रही है उसकी अम्मा से टीचिंग लेके, वो खामी नहीं है, वो एक प्लानिंग है, वो साजिश है, वो अगलों का घर तबाह करने की वो बर्बादी है। और जो वो ठरकी रान मुरीद करता फिर रहा है, उसको ते लानत, दुर लानत, उस पे दुर लानत। और वो जो बेशरम, बड़ा बेशरम है, जिसकी बेगम अच्छी है लेकिन वो खुद ही उसके पेज खराब है, उसको तो मेंटल अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए, जो बड़ा पुत्र है। और दूसरे नंबर वाला, वो बंदा अच्छा है, बंदा अच्छा है, आप मानेंगे, लेकिन मसला है, एक तो एनवायरनमेंट खराब है, ऊपर से उसकी बुड्ढी खराब है। उसकी बुड्ढी हर टाइम उसके कान यहाँ से ऐसे ऐसे भरती है, तो वो परे गए। तो बात यह है कि सब कुछ कहीं ना कुछ, कहीं पुत्र खराब, कहीं दो में खराब, कहीं एक खराब, लेकिन माँ बाप तो पिस गए ना। अब मैं एक बात बताता हूँ, ये आप कहते हैं जी कि आप टाइम ही खपते हैं ड्रामा। ये जो सड़कों पे आपकी ये जो नंग पचंगियाँ, ये फैमिलीज निकली हैं, पिछले 3 साल से निकल रही हैं और दोबारा इस दफा निकली हैं, इनका नारा क्या है मुझे आप बताएं। इनका यही तो नारा है, पैट्रियार्ची, पिदरशाही आज़ादी। इनका इस दफा नारा था बाप से लेंगे आज़ादी। सोरे तो बड़ी दूर हैं, बाप से लेंगे आज़ादी। मुंडे का बाप तो बड़ी दूर है, ये तो अपने बाप से आज़ादी चाह रही है। वहाँ पे सिगरेटें पी रही होती है, चरसें पी रही होती हैं, ये वीडियोज आई हैं औरत मार्च में। और जो है ना, मतलब कहती हैं हम भावें नंगे फिरें, जो मर्जी करें, मेरा जिसम मेरी मर्जी, मैं भावें रात को भावें बॉयफ्रेंड के साथ फिर के आज। ओपन मैरिज वाली ये चीज़ें, ये ओपन मैरिज समझते हैं, ये इस किस्म की लड़कियां। ओपन मैरिज जो था ना, कि मतलब मैं मियाँ बीवी शादी है, कॉन्ट्रैक्ट है, बस मैं भावें जिसे मर्जी मुँह मारा, बंदा जिसे मर्जी मारे, खैर इट्स ओके, दैट्स फाइन। तो इस किस्म का माशरा हमारा जो सा गंद सड़कों पे आ गया अब, ठीक है? LGBT के वो लेके नारे। तो माँ बाप तो दूर की बात, ये वो लड़कियां हैं जो कुत्तों को बेड पे सुलाती हैं, अपने जो कुत्ते नहीं होते उनको बेड पे सुलाती हैं, उनको इंपोर्टेड बिस्कुट खिलाती हैं, ठीक है? एनिमल राइट्स की बात करती हैं, और सास सहुरे को ठुड्डे मारती हैं, ठुड्डे ठुड्डे। तो आप लोग कहते हैं, एक बंदे ने कमेंट किया सिर्फ कि भाई ये ड्रामा है, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं कहना, मैं दुर फिटे मुँह लानत भेज रहा है इन्हां वर्गियां औलादां ते इन्हां वर्गियां नूहां ते। ਇਹੋ जी नूह होए छुट्टी करा दिया करो, अगर समझ जे ठीक नहीं समझ जी, फारग हो तुसी, फारग खत्म, तुसी खत्म। शर्त ला लो, जे तुसी ਇਹੋ जी नूह घर रखोगे ना, ਤੁਹਾਡਾ खानदान समझ लो ਤੁਹਾਡੀ नस्ल तबाह, ठीक है? क्योंकि यह मॉडल ही ठीक नहीं आ रहे ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜੀ औलाद है, ਤੇ ਉਹੋ ਜੀ औलाद ਭਾਵੇਂ मैं कहना खुदकुशी करदी रहे, ਇਹ मकान ना लाओ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਾ के की होया, मकान भी लाता ਉਹਦੀ बेगम ਦੇ नाम, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, सब कुछ देता। तो हूँ प्यो ਨੂੰ ਧਿੱਕੇ खाने पै रहे हैं। ਕਿਹੜੇ नस्लों का स्वाब मिले प्यो ਨੂੰ? की मिले प्यो ਨੂੰ? मर जाता, समझ गया मर गया, पागल सी, मैंटल सी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहोगे कि माँ प्यो होंगे ने नरम दिल होंगे, सब कुछ ठीक गल है, माँ प्यो होंगे नरम दिल होंगे, बिल्कुल सही गल है, लेकिन एक हर चीज़ की लिमिट होंगी। चलो मकान ना लाता सी, प्रोविडेंट फंड ना लाता, ना प्रोविडेंट फंड भी लाता, मतलब तुसी ਇਹੋ जी औलाद है ना, एक समझ लो ये जानवर सी, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਪਾਲ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦੀ, ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਐ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। KFC ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹ 3 ਖਾਣੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ 3 ਖਾਣੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੂੰ ਪਕਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦੂ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਿਕਨ ਪੱਕਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਬੋਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ इतफाक 'ਚ बरकत, ठीक। हमारा जो कल्चर है और हमारा जो मामला है वो वेस्ट से जो डिफरेंट है, और जो हम लोग अगर देखें तो उसकी जो सबसे जो अच्छाई समझी जाती थी वो समझी जाती थी फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम ये नहीं होता कि अभी भी बंदे एक घर में रहें और वो वहीं पर एक बंदे पे वो जो एक रोटियां तोड़े। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक है, हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी। फैमिली सिस्टम तो मुराद के बड़े छोटे की तमीज़, बड़े छोटे की तमीज़, जो कि ये फेमिनिस्ट में नहीं है। आपको पता है ये फेमिनिस्ट में बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है। ये कहती है बाप से लेंगे आज़ादी, इनमें छोटी सी काम, बड़े छोटे में कहीं बाप को ये। अच्छा, एक लड़की ने लिखा हुआ था ऑल मैन आर डॉग्स, और नीचे लिखा हुआ था हाँ मेरा बाप और मेरा भाई भी कुत्ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भाई तुम लोग कहती हो कि ऑल मैन आर डॉग्स, तो तुम्हारा भाई और बाप भी तो मैन है। तो उसने खुद ही लिख दिया था कि नहीं, हाँ वो भी कुत्ते हैं। तो ये इस मेंटालिटी की हैं। इनके तो पता नहीं जिन्स कौन से हैं, ये दिमाग कौन से हैं। और मुझे तो बात का हैरानी होती है, हैरानी थोड़ी होती है, क्योंकि मुझे पता है ब्रायलर है। वो जो साथ इनके लड़के आए हुए थे ब्रायलर, वो चाइना के ब्रायलर, एक होता है ब्रायलर, एक होता है चाइना का ब्रायलर, मतलब थके हुए ब्रायलर, मतलब जिनका टेस्ट करा लो तो मर्द नहीं होंगे, वो कन्फर्म अस्पताल है जो नहीं होंगे मर्द, वो इनके साथ निकले होते हैं। ठीक है, किस चीज़ पे? वो कहते हैं कि वो भी ठरकी होते हैं कि भाई इनको नंगा करने की इजाज़त दो। ठीक, मतलब भावें सड़क पे बैठ के ना आए। ये क्या तमाशा है मतलब। और ये जो था आप देख ले ड्रामे में कि वो जो था उसको कहते ही है कि भाई मेरी मुनी पे इल्ज़ाम लगा देती है उसकी कि भाई उसको पागल खाने दाखिल कराओ। अब माँ बाप के लिए सारी उम्र से उस बेटी को पाला है, तो उसको पागल खाने दाखिल कराना आसान काम है। अब अगली किस्म ये होगा ना 16वीं में, 15वीं में उसके जो था वो प्लानिंग होगी, और 16वीं में वो टीचिंग लेगी अपनी अम्मा से मुस्कान, और 16वीं में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके अलावा वो उनको माँ बाप को अलग कर देंगे, वो नौकरी ढूंढने चल जाएगा, सड़कों पे धिक्के खा रहा होगा, गाड़ियों के आगे आने लगेगा, एक्सीडेंट होने लगेगा। फिर इसमें पता नहीं कितनी डेथें होनी है, क्योंकि मैं वो उस तरह का यूट्यूबर नहीं, मैं झूठ बोलूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें 2-3 जनाजे उठने। अब पता नहीं वो माँ का उठना है, मुनी का उठना है, किसका उठना है, क्योंकि वो प्रोमो में देखे हुए, लेकिन उठने। तो उसके बाद जाके एंड पे ना वो कब्र पे, पता नहीं वो माँ की कब्र है किसकी कब्र है, वो जो था ये ठरकी रान मुरीद वो रो रहा होता है, वो ठरकी रान मुरीद रो रहा होता है कब्र पे। तो इसे कहते हैं कि अब क्या पछताने का फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ये तो छोटी बात है खैर। अब क्या फ़ायदा जब मर गया कोई। तो ये कि मेरी बात सुने, ज़िंदगी छोटी सी, मरना सब ने, तो हंस खेल के हंस खुशी से इत्तेफाक में बरकत से गुजारें। मैं आपको सही बात कर रहा हूँ, नहीं तो मर जाने के बाद आप लोगों ने पछताना है। और कई ऐसे भी बगैरत में जानता हूँ जो मर जाने के बाद भी पछताते नहीं है, वो इतने दलाल हो गए होते हैं अंदर से। दलाल का लफ्ज़ मैं सही यूज़ कर रहा हूँ, दलाल। तो जो दलाल हो जाते हैं ना, उनको फिर वो ये कहते हैं ना अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी होती है उनके ऊपर। तो मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये जो था ना औलाद, एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और आपको दुनिया का भी बता रहा हूँ। और हमारा इस्लाम कहता है कि जो औलाद अपने माँ बाप को बुजुर्गी में पाती है वो खुशकिस्मत होती है, अगर वो उनको उनकी सहारा बन सके, खिदमत कर सके। और जो औलाद अपने माँ बाप की दुआएं लेती है वो कामयाब होती है। कामयाब सिर्फ ये पैसा नहीं होता, कामयाबी अल्लाह का फजल, खुशी, सेटिस्फैक्शन, सेहत, कामयाबी में बड़ा कुछ है। मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, सुकून है, अजाबों से बचें, आजमाइशों से बचें, आपकी नस्लें, ये कामयाबी है। कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आपको 20,000 रुपये आ गए या आपने जो था वो मैग्नम चॉकलेट खा ली। तो वो जो अपने माँ बाप से दुआएं लेता है, वो दुआएं कौन लेता है? माँ बाप तो सबकी दुआएं करते हैं, लेकिन दुआएं उसको लगती हैं जो हकदार होता है। देखिए, दुआएं माँ बाप सबकी करते हैं, लेकिन दुआएं भी उसको लगती हैं जो दुआ लेने का हकदार होता है। और हकदार कौन होता है? जिससे माँ बाप खुश होते हैं, जिनके दिल से हर टाइम उसके लिए दुआ निकलती है। समझ रहे मेरी बात? तो वो जब माँ बाप खुश होते हैं तो ऊपर अल्लाह जिसकी मखलूक है माँ बाप, वो भी खुश होता है कि इससे इसके माँ बाप खुश हैं। तो वो अल्लाह उस बात पे खुश होके उस औलाद को खुश रखता है। ये एक सर्कल है ना। अल्लाह ताला ये देखता है कि माँ बाप खुश हैं, इस औलाद को तंगी नहीं देता, परेशानी नहीं देता। तो आप मेरी बात समझें, अल्लाह ने तो ये कहा है कि तुम लोगों को कहा है कि भाई तुम लोगों ने एक दूसरे का ख्याल रखना है, तुम लोग अशरफुल मखलूकात हो, तुम मेरे बंदों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो बंदे तो बाद में आते हैं, पहले तो माँ बाप आते हैं। तो मैं मतलब नंबर 1 पे आते हैं। आप इवन हम मसायों का, मोहल्ले वालों का ख्याल करें, सीधी सी बात है, तो अल्लाह ताला तो उस पर भी खुश होता है और आपको उससे नवाजता है। तो जो इंसान अपने माँ बाप को खुश रखेगा तो क्या अल्लाह उसको नहीं नवाजेगा इस दुनिया में भी और उस जहान में भी? तो एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई दूसरे रिलीजन का,
तो उनका भी होगा ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट। दूसरे रिलीजन वाले भी, उनका भी मैं एहतराम करता हूँ, वो भी ज़ाहिर बात है, उनका भी माँ बाप की तो इज़्ज़त हर रिलीजन में, वो किसी रिलीजन में माँ बाप की इज़्ज़त का उससे नहीं है कि माँ बाप की इज़्ज़त नहीं। बहरहाल 2 दिन ड्रामा आएगा, मंडे ट्यूसडे को, बहुत ही तकलीफ दे ड्रामा होता है, मैं बड़ी मुश्किल से देखता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे कहते हैं भाईजान ना ड्रामा है, तो उसी का लिए गुस्सा कर रहे जज्बाती हो रहे, ड्रामा नहीं, रियलिटी ड्रामे से बल्कि थोड़ा घट बखाया। अच्छा एक और बात, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ माँ बाप अच्छे तो नहीं होते, औलाद भी एक बात औकात अच्छी होती है, माँ बाप भी बुरे होते हैं। इन सम केसेस, रेयर केसेस, ऐसा होता है कि बहुत जालिम किस्म के माँ बाप होते हैं इन सम केसेस, और औलाद ठीक होती है, और यानी कि औलाद की गलती नहीं होती। लेकिन उस किस्म में भी आप लोगों ने बदतमीजी नहीं करनी, माँ बाप कम्युनिटी है। लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे माँ बाप भी बहुत ऐसी हरकत कर जाते हैं जो क्रिमिनल होती है, तो उसमें फिर क्राइम के मुताबिक सज़ा मिलती है। लेकिन वो माशरे का ऐसा पहलू नहीं जो हर घर में पाया जाता है, यह रियलिटी है, वो कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो जो मेन फैक्टर है वो ये है। और अगर उस पर बात करेंगे, उस पर ड्रामा बनेगा, तो उस पर भी मैं बताऊँगा, उस पर भी मिसालें दूंगा। तो जो भी गलत है सही है, गलत को गलत, सही को सही कहना चाहिए। लेकिन इस ड्रामे से जो अगर रियलिटी के साथ जोड़ते हैं, तो इसमें तो टोटल औलाद पैड़ी है, और वो जो थी फेमिनिस्ट नुएँ पैड़ी। अपनी राय का इज़हार लाजमी कमेंट में कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और अगर कोई मेरे तजज़िये से जो सा एग्री करता है, प्लीज़ तो इस वीडियो को नीचे शेयर का बटन है, शेयर भी कीजिएगा अगर मुझसे एग्री करते हैं तो, क्योंकि फिर शेयर करने में कोई हर्ज नहीं, फिर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। साथ में इसके जो कि 2 प्रोमो आए थे, दूसरे की भी अटैच कर रहा हूँ वीडियो, वो आगे लगी होगी। लेकिन यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एपिसोड 15 के प्रोमो पे थोड़ा सा तबसरा कर लें कि रान मुरीद पुत्र, तीसरे नंबर वाला बेशरम पुत्र और बेवकूफ़ पुत्र क्या करते फिर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, और उन पे कौन कौन से नए अज़ाब और आजमाइशें आ रही हैं अगली किस्में, और हकीकत में ऐसा कैसे होता है हमारे माशरे में जब ऐसी आजमाइशें आती हैं, और हकीकत में ऐसा होता भी है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो पहला सीन जो था अगली सीन के प्रोमो में, वो मुस्कान रान मुरीद की बीवी मुस्कान और उसकी टीचर सास मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो जो टीचिंग करती है ना अपनी बेटी की, वो जो हर टाइम टीचिंग करती है, और फिर अपने दामाद की भी टीचिंग करती है, और फिर दामाद जाके फट पड़ता अपने माँ बाप के सामने कि आपने मेरी मुस्कान के साथ अच्छा नहीं किया, वो तो इतनी नेक शरीफ बाकरदार लड़की है, आपने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, ठीक है। और वो अपने माँ बाप को कहता है कि आपने मेरी बेगम मुस्कान शरीफो नफ्स के साथ ऐसा कुछ किया, इसलिए आपकी बेटी का मंगनी टूटी, ठीक है। और आपने मेरी बीवी पे झूठा इल्जाम लगाया, माँ बाप को घर से निकाल के तो बेगम के साथ चाय पी रहा होता, ठीक है। तो वो जो रान मुरीद पुत्र है, उसकी जो बीवी है मुस्कान, वो पहले सीन में प्रोमो के अपने माँ बाप को, अपनी टीचर अम्मा को कह रही होती है कि अगर उन्होंने मेरे साथ मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश की, मतलब उसके माँ बाप ने मेरे सर पे चढ़ने, तेरे सर तक ही चढ़ना, तेरा सिर दर फिटे, तो मैं उनके सर से उनकी छत छीन लूंगी। और उसकी टीचर अम्मी कहती है वेरी गुड, दैट्स गुड, टीचिंग जबरदस्त जा रही, मैं उनके सर से उनकी छत छीन लूंगी। दोबारा सुने, माँ बाप के सर से। तो ऐसी लड़कियों का अल्लाह ने तो जो करना है, आप लोग भी कुछ करें ना, कानून तो है कोई नहीं, खुदा ने तो बाद में पूछना, जिंदगी तो गुजर जानी, इथों फाड़ के घुमाना चाहिए है, छत छीन लूंगी। 4 दिन दी तू है, 3 फुट 50 इंच दी तू नहीं हैगी, चीज की है तो मुस्कान, इन्नी जी मुस्कान है, मतलब मुंह तो चपेड़ा मार के तो एक बारी मुस्कान तो दूर करे दी, मैं उनसे उनके सर से छत छीन लूंगी। धमकी ला रही, हिसाब लाओ। तो उसकी माँ, असल कसूर माँ है। माएँ जब इस तरह की हरकतें करती हैं, अच्छा आप लोगों से मैं गारंटी से कहता हूँ, बहुत सी माएँ हमारे माशरे में ये हरकतें करती हैं, बच्चियों की टीचिंग करती हैं अपनी बच्चियों की गलत, और फिर उनको शाबाश देती हैं, ठीक है पुत्र ठीक जा रही। ऐसी माओ को जो था ना, उनका भी इंजाम जो था उन्हें सही नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी खबर होनी चाहिए। और बाप असल कसूर फिर बंदे का, रान मुरीद बंदा जो मैं बता रहा हूँ मुस्कान का, इसी तरीके से उसकी माँ का जो बंदा, वो तो खैर मर गया हुआ, लेकिन अगर हो भी, वो भी थले लगे होते हैं, और बंदों को घर चलाना होता है, सरबराह बना करे। खैर ये तो पिदरशाही निज़ाम खत्म कर रही है फैमिलिस्ट आजकल, कह रही हैं बाप से लेंगे आज़ादी, और वो इसीलिए कह रही है ना कि ख़त्म करो इस सिलसिले को। लेकिन बंदे का काम है घर को कंट्रोल करे, क्योंकि औरत जो थी वो जज्बाती होती है, उसका काम नहीं होता। और वो इस तरह की जब औरतें आ जाए तो फिर मर्द का काम है कि अपनी वो क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप, जिस तरह मुल्क में भी वो मामले ख़राब हो जाएं तो वो
फौज आके संभाल लेती है ना कि भाई परे हो जाओ, होना सी संभालिए। तो बंदे को भी संभालना चाहिए। जब औरतें जो थी ना बखला जाएं, पागल हो जाएं, माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हो, पागल हो जाएं, तो बंदे का काम है उनको जरा पकड़ के ना उनकी ब्रेक लगाए, उनको कि बस 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 बंदे के पुत्र बनो। तो पहले सीन में ही वो चवल मार देती है कि मैं उनके सर से छत छीन लूंगी। पिछले किस में सर छत छीनी थी उनसे, वो बेचारे फिर आके तेरे से माफी मांगी। और क्या चाहती है? उनको फुटबॉल बना के रख दिया, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर। अब जरा मेरी बात प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे माशरे में ना बहुत ज्यादा हो रही है। मैं आप कहेंगे शर्त के साथ आपको केसेस ला दिखा दूंगा, इतनी ज्यादा हो रही है। वो अपनी माँ से जब ये बात करती है ना कि वो मैं तो उनसे छत छीन लूंगी, तो उसकी माँ कहती है और बिलाल उसका कैसा रवैया, यानी कि पुत्र तीसरे नंबर वाला रान मुरीद पुत्र, उसका कैसा रवैया अपने माँ बाप के साथ, उसका रवैया अपने माँ बाप के साथ अच्छा तो नहीं, वो अपनी माँ बाप से हमदर्दी तो नहीं कर रहा। अब जरा इसको गौर करें पहले। और फिर उसकी बीवी बेटी कहती है मुस्कान, हमदर्दी मैं तो अपने बिलाल को अब उसके माँ बाप के बारे में सोचने भी नहीं देती, और कुछ सोचे तो अच्छा नहीं सोचने देती। अब जरा नोट करें कि प्लानिंग। माँ कह रही है कि तुम्हारा बंदा अपने माँ बाप से हमदर्दी तो नहीं रखता, ये इस्लाम के खिलाफ है ये बात, माँ बाप से हमदर्दी तो नहीं रखता। और बीवी कह रही है उसकी, यानी कि उसकी बेटी मुस्कान चावल, कि भाई हमदर्दी मैं तो उसको सोचने भी नहीं देती उसके माँ बाप के बारे में, और अगर सोचे तो नेगेटिव ही सोचेगा, क्योंकि मैं बैठी हूँ वहाँ। तो ये होता है कि नहीं होता? बताएं होता कि नहीं होता? मैं गारंटी दे रहा हूँ होता। जितना भी होता है 80% 90% होता है, लेकिन मेजोरिटी में होता है। तो इनके साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि कानून तो नहीं है इनके साथ, इनकी गुत का क्या करना चाहिए, कैसे घुमानी चाहिए? चावल जही चूई जही माँ ते चूई जही गुती चोरनियां हार चुरा के गई दियां ने, उथे हार चुराया था चोरनियां। अगली किसके जो प्रोमो है ना, उसमें एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही दर्दनाक हरकत कर देती है मुस्कान प्लानिंग से अपनी माँ की। वो मोनी पे चोरी का इल्जाम लगा देती है। कैसे? मोनी को समझाती है कि मैं वहां जहाँ पे सेट रख रही हूँ वहां से तुम निकालो और दो, और जो सा तुम हीरो बन जाओ, और ऊपर से अपने बंदे को ले आती है, वो ठरकी को, रान मुरीद को, और मोनी पे इल्जाम लगा देती है पागल के, या तो पागल है उस मजदूर बहन पे, और वो बंदा यकीन कर लेता है। और आप देखें जरा अगली किस्म में मोनी के साथ वो क्या सलूक करते हैं उस मजदूर के साथ। अपनी मुस्कान के साथ उसने हाथ नहीं लगाने दिया था, मोनी को वो जलील कर देगा पकड़ के, वो चवल तरीन आदमी, और वो कहेगा कि मोनी को पागल खाने दाखिल कराओ। अब अगली प्लानिंग इनकी ये है कि वो रान मुरीद की बीवी और उसकी माँ कहेंगे इसको पागल खाने दाखिल कराओ, और वो रान मुरीद भी बातों में आ जाएगा। और अब अंदाजा लगाएं कि केड़ी जुती मारी है मोनी में झूठा इल्जाम लगा देंगे, और अच्छा उधर बंदा मान जाएगा, क्योंकि रान मुरीदी की इख्तिताम है। इख्तिताम मतलब हद हो गई यार, क्या करते हो? हकीकत में ऐसा होता कि नहीं होता? और मुझे यार बताएं प्लीज, होता कि नहीं होता? और दूसरी बात ये बताएं, ऐसी नुहें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? नंबर 2 नंबर 3 ये बताएं कि ऐसे पुत्र पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? बिल्कुल पाए जाते हैं, नुहें भी पाई जाती हैं। तो मुझे बताएं ये रान मुरीद के साथ सलूक क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताएं जरा, क्या होना चाहिए? इसका अंजाम क्या होना चाहिए? और माँ बाप को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो फंसे होते हैं। ये जरूरी सवाल है कि माँ बाप जो उनसे, चूंकि माँ बाप होते हैं, शफकत होती है, वो मजबूर होते हैं, मजबूर होकर बच्चों की सारी जिद्दें मानते, बातें मानते हैं। लेकिन बड़े होकर औलाद जब ऐसे करे तो फिर उनके साथ क्या होना चाहिए? बाप को मकान नाम लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था? खुदकुशी की थी तो मर जाने देना चाहिए था, या नाम लगा दिया ठीक किया? बताएं, आप लोगों से पूछता हूँ क्या करना चाहिए? प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लाजमी प्लीज़, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का आने वाली का पता लग सके। सपोर्ट करें मुझे जो सा है, ताकि आप लोगों को साथ में आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो और नई से नई बनाता रहूँगा रोज़ की रोज़। तो देखें ना देखें, कभी देखें कभी ना देखें, वो आप लोगों की मर्जी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से जा चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ किस वक्त होती है? जब इंसान के जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात और हालात उसकी उम्मीद और तवक्कुआत से बरक्स निकले, तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है। खासकर वो इन रिश्तों से जो माँ बाप और औलाद का रिश्ता है, उनसे जो आप उम्मीदें लगाते हैं औलाद से, और उनसे आप जो तवक्को लगाते हैं, और जब आपको उससे बरक्स चीज़ नज़र आती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। ये डायलॉग बोला मोहम्मद अहमद साहब ने औलाद ड्रामे की अगली किस्में प्रोमो में, क्योंकि उनके जो रान मुरीद पुत्र है, तीसरा रान मुरीद, तीसरे नंबर वाला बेटा, जिसका नाम मैंने डाला हुआ रान मुरीद बदतमीज। पहले वाला बेशर्म बदतमीज, दूसरा बेवकूफ बदतमीज, तीसरा रान मुरीद बदतमीज। रान मुरीद बदतमीज अपनी बुढ़ी आंखें लग के, अपनी सास आंखें लग के
वो जो बांदरी सी सास है मुझे मुंह अड़ के बैठी होती है, और उसकी जो बुढ़ी मुस्कान उसके आगे लग के उसने अपने माँ बाप बहनों को घर से धिक्के मार के निकाल दिए। उसमें एक मजदूर बहन है और एक वो बहन है जिसका रिश्ता टूटा पिछली किस्त में। ये दो बहनें और वालद और वालदा बुजुर्ग जिनका मकान था, मलकियत थी, जिन्होंने अपने हाथों से बनाया था, उनको निकाल दिया है घर से एक रन मुरीद पुत्र ने अपनी बुढ़ी आंखें लग के। वो ज्यादा तो ज्यादा की होएगा मजनू आदमी, तेरी बुढ़ी छड़ के तुर जाएगी तेनू तो की है। बुढ़ियां मोगियां माशरे च बुढ़ियां तो फिर वही गल फिर मैं करांगा ना इस टाइम, फिर तुसी भावें पिटो जो मर्जी को। बुढ़ियां तो लभ भी जांदियां ने, ते बुढ़ियां तो जिन्नियां मर्जी कर लो, ते माँ बाप नहीं लभदे। माँ बाप एक ही एक ने, ते गलत ते सही दी गल भी कर लो, माँ बाप का क्या कसूर है? माँ बाप ने तो सब कुछ लुटा दिया यार। वो मैं बात सोच रहा था कि जब बंदा इमेजिन करता है अपने ऊपर इन चीजों को, तो बंदा सोचता है कि यार अगर ऐसे मैं करके देखूं, मुझसे ये इमेजिन भी नहीं होता कि हम कोई ऐसी हरकत करें। पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे घर से माँ बाप जा रहे हों, हम तो पैर पकड़ दें उनके, जिंदगी खत्म हो जाए। यार ये जो इतनी बेशर्म औलाद बदतमीज रनबरी दिखाई है, और ये मसला नहीं है कि ये ड्रामे में है, ना ना आप समझ रहे हैं मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो ये तो ड्रामा है, ये तो ड्रामा है, ये क्यों गुस्सा कर रहा है? ये हकीकत में मैं ऐसे वाकया जानता हूँ, और अगर आप सोचें, आप भी जानते हैं और नहीं जानते तो सोचें और पूछें। बहरहाल इस ड्रामे की प्रोमो पे सारा रिव्यू करूंगा मैं सारी डिटेल में। आप लोगों से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उससे पहले कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया। आप लोग जो है वो अच्छे बंदे बने, रन मरीज ना बने, ठीक है, और मतलब अच्छे बने, सॉरी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ताकि मेरी वीडियो का आपको आने वाली का पता लग सके, क्योंकि मैं इसका रिव्यू करते जज्बाती हो जाता हूँ और अपना सब्सक्राइब करना कहने का भूल ही जाता हूँ, तो मैंने कहा पहले ही कह दूँ। थैंक यू सो मच। औलाद ड्रामा जो कि हमारी ज़िंदगी में हकीकत से बहुत ही ज़्यादा जुड़ता है, हर किस्त हर सीन। वो जो नंबर 1 बेशरम बदतमीज़ है, नंबर 2 बेवकूफ़ बदतमीज़, नंबर 3 रन मुरीद बदतमीज़, तीनों किस्म की औलादें पाई जाती हैं। और ख़ासकर मुस्कान जैसी नुएं तो आजकल बहुत ज़्यादा मॉडल आ रहे हैं, क्योंकि 96-98 के जो मॉडल है ना लड़कियों के, 94 के बाद जितने भी मॉडल आए हैं, खासकर बल्कि 90 के बाद भी क्या लें, वो जो मॉडल आए हैं ना दुनिया में, वो आजकल जो बड़ी हुई हैं 92, 94, 96, 98, वो आजकल यही मॉडल है, ठीक है। वो मॉडल हैं इंडिपेंडेंट, हैप्पी लिविंग, डिवोर्स एंड हैप्पी, सिंगल मॉम, हैं जी, मेरी मर्जी मेरा जिस्म। तो वो जो ये मेंटेलिटी है ना बेसिकली आप समझ रहे हैं। और फिर सास से कान परवाना, फिर सास से मतलब तबाहियाँ फिरी हुई हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चले मैं ना हर ड्रामे के रिव्यू में एक वाकया सुनाता हूँ, आज आपको एक और वाकया सुनाता हूँ, फिर बाकी रिव्यू करते हैं। अभी कल की बात है, मैं अपने एक दोस्त के पास खड़ा था, तो मैं उसे पूछा कि भाईजान आप क्या हाल चाल है? कहते ठीक शुक्र अल्लाह का। मैंने कहा आपकी शादी हुई थी 6 महीने पहले? कहते हाँ। मैंने कहा तो कैसी जा रही शादी? कहते ज़बरदस्त जा रही है। मैंने कहा अच्छा चले, वेरी गुड, अच्छी जा रही है। मैंने आगे से उसे कह दिया, मैंने कहा कि आजकल वो बीवियाँ तो बड़े अजीब मॉडल की आ रही हैं, तो ये भी पूछना चाहिए कि कैसी जा रही है, क्योंकि आजकल तो लड़कियाँ जो सी हैं वो घर आए मेहमान को नहीं पूछती, आपके मेहमान आ जाएँ, आपकी वालदा को नहीं पूछती, कमरे में बैठी रहती हैं मुंह बना के। आप घर रात को जाते हैं तो आपको पानी तक नहीं पूछती, कहती हैं खुद ही जो करना करो। और सारा दिन अपनी अम्मा से हंस के 4-4 घंटे बातें करती हैं, लेकिन आपकी अम्मा को सलाम भी नहीं करती। मैंने कहा आजकल तो इस तरह की लड़कियां, तो शुक्र करें आपको इस तरह की नहीं। जब मैंने ये बात उसे की तो वो बंदा आगे से एकदम बेल साख्ता बोला कि राणा साहब तुहानू किस तरह पता कि मेरी बीवी मेरे नाल इंज करन रही है? अब देखिए अंदाजा लगाए माशरे के हाल। कहता है आपको कैसे पता लगा राणा साहब कि मेरी बीवी मेरे नाल इंज करन रही है? अब इस पे बंदा दुख करे कि अफसोस करे कि हंसे? अफसोस करे, जाहिर बात है। मैं हंसा लेकिन मुझे अफसोस उस पर हुआ। क्योंकि ये हमारे माशरे की क्या मसले हैं कि वो लड़का इतना अच्छा से मैं जानता हूँ, और वो इतना मोहब्बत करने वाला बंदा है और मुखलस आदमी, और लेकिन कहता है कि यार मुझे 6 महीने हुए शादी को, मेरी बीवी ना कमरे से बाहर निकलती है, ना मेरे रिश्तेदारों को पूछती है, ना मेरी वालदा को पूछती है, अपने काम से काम रखती है। मैं घर जाता हूँ तो सारा दिन माँ से बात करके थकी होती है 4-4, 5-5 घंटे, और वो जो उनसी माँ से डिक्टेशन लेके यहाँ पे अमल करवाती है। और बड़े मसले हैं यार, वो तो फिर रोना शुरू हो गया, पिटना शुरू हो गया। वो तो कहता है यार मैं तो अजाब में हूँ, मेरी तो ख़त्म होने वाली है।
अब 2 मिनट पहले वो कह रहा था कि शुक्र सब कुछ अल्लाह का, सारी बात बंदा छुपाता है। वो जब मैंने कहा कि माशरे में आजकल ये कुछ हो रहा है तो आप तो खुशकिस्मत है, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं खुशकिस्मत नहीं, मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ। तो ये चीज़ मुझे, ये जो मैंने आपको कल का वाकया बताया, ये मुझे हर दूसरे दिन ये पता लगता है, ठीक है। तो ये क्या मैंने भी जो बताया कि वो कहता है कि वो अपनी अम्मा से 4-4 घंटे बात करती है और मेरी अम्मा को मुंह नहीं लगाती। दो फिटे मुँह कुड़ी ताड़े थे, शादी करके आई हो, बंदे दी बच्ची बनो, छड़ दो पिछला। ओके, कोई बड़े लोग कहते सी एक पौधा लाई दा ना तो उन्होंने उत्थे लगा रहन देईदा, उन्होंने बार बार पुट के इधर उधर करोगे ना तो पौधा उगदा नहीं। मतलब पौधा समझ रहे हो ना, कि कुड़ी नूं फड़ के हुण विआह तां हुण रहन दो, साल लैन दो, वो पिछों जिहड़ी डिक्टेशन टीचिंग आ रही हुंदी है ना, ਇਹ बिल्कुल गलत तरीन हरकत है। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਕੀ ਪੱਕਾ ਦਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਮਕ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਰ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪਕਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ 1.5 ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਕਿਉਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੀਆਂ, ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵੀ इस ड्रामे च मुस्कान दी अम्मा की करन दी करके मुंह बनाया होंदा ना, देखिए भाई साहब मैं आपको बताई दे रही हूँ, अगर मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी तो आप भी इस घर में नहीं रहेंगे। तो उदों की बकवास की थी जो मकान नाल लवाया सी कि नाम लगा दे, हमने कौन सा निकालना। तो हुण आ गई 6 महीने दे विच अपनी औकात ते। अच्छा, इस पर मैं बात कर रहा था अपने घर पे कि इस सूरत में करना क्या चाहिए, और आप लोगों से भी पूछा पिछली किस में, आपने बताया नहीं, दोबारा पूछता हूँ कि इस मुंडे के साथ क्या करना चाहिए, सलूक क्या होना चाहिए, तीसरे नंबर वाले जो रान मरीज के साथ, इसके साथ सलूक क्या होना चाहिए। कि मिसाल के तौर पे इसने कहा था मकान नाम लगा दो, तो लगा देना चाहिए था कि नहीं लगा देना चाहिए था, क्योंकि वो बड़ा एक क्रूशल फैसला था। उसने वो खुदकुशी कर ली, गोलियाँ खा ली, अस्पताल चला गया, माँ बाप मजबूर हो गए, पहले नहीं थे लगा रहे, ब्लैकमेल हो गए। तो अब आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए था, क्योंकि मुझे ना अच्छा मतलब एक मशवरा घर से मिला कि भाई अगर नाम लगा दिया मकान तो उसके बाद एटलीस्ट उसका बाप को चाहिए था कि वो जो प्रोविडेंट फंड आया वो किसी बच्चे को ना देता, चुप करके बैठ जाता, बताता ही ना मिला और घोट के बैठ जाता, जो सोचना था सो। घर से तो उनको वैसे भी निकाल दिए, तो कम से कम अपने पास पैसे रखता। उसने गलती की कि प्रोविडेंट फंड भी दे दिया। अब मसला ये है कि देखा जाए बज़ाहिर तो गलती है, लेकिन फिर वही बात है, बाप है, शफकत, नरमी। लेकिन मैं आप लोगों का मशवरा दे रहा हूँ, जब इस तरह की बेशरम बगैरत देखे ना इस लेवल की अगर होगी तो मैं सीधी बात कहूँगा, इस तरह की बेशरम नंबर 1, नंबर 2 बेवकूफ़, नंबर 3 रानबरी दुला दो तो उसको ना ही दिया करें कख कंडा, उसको कख कंडा ना दिया करें। उसे कहें जा कुतर जा कर ले जाके, जा इश्क मशूकी कर जाके, ठीक है। यकीन करो मैं शक्ल तो की मतलब चवल लगना, मैं बड़ियां इश्क मशूकियां कर लियां, मतलब कहना है असी भी पे इश्क मशूकी च, लेकिन घरदियां नूं दलील नहीं किया। घरदियां नूं दलील तो मरा देवे कि उन्हां नूं सड़क ते नहीं लाए, ठीक है। हर चीज़ की लिमिट होंगी, ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कहो कि ਉਹਦੇ आखे ਲੱਗ के तो उन्होंने कहो घरदिਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। माँ प्यो की कोई इज्जत होंगी है, तो जिहड़ी इज्जत मैं समझना गुनाह के बराबर है। जो माँ प्यो तुम छुड्डा मार घरों कढ़ दो, तुहाडा एक इस्लामिक कल्चर है, फैमिली सिस्टम, तभी तो मैं फैमिली के खिलाफ हाँ, फैमिली कल्चर के खिलाफ, यह इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਤੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੈਠ ਤੇ ਸਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ F6 ਮਾਰਕੀਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਰੈਕ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਕਟ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਡੌਗ ਐਂਡ ਕੈਟ ਫੂਡ, ਮਤਲਬ ਡੌਗ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕੈਟ ਫੂਡ। ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਸ਼ਿਸਕੁਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਕਟ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ, 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 4-4000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ इंपोर्टेड चीज़ें खवानियाँ। ये दुनिया अजीब हो गई हुई है, इंसान अजीब हो गया हुआ है। मतलब अंदाज़ा लगाएं आप, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इंसान कैसे अजीब हो गया, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। पिछले दिनों ना एक यूट्यूब पे बड़ा